नमस्कार दोस्तों, जीके सफारी में आपका स्वागत करता हूं। फिर से आज आपके लिए हम लाए हैं 20 बेहतरीन प्रश्न संविधान से। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों को मालूम पड़े इस चैनल के बारे में और हम आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। पहला प्रश्न ये कहता है, विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? लिखित मतलब रिटन। और इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत का संविधान जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसलिए आपका उत्तर होगा आंसर ए। संसद के 3 अंग कौन-कौन से हैं? तो इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कहता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यस, दिस ये सही उत्तर हो सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। तो प्रधानमंत्री जो हैं, ये तो ख़ैर लोकसभा के अंदर ही आते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को हम अलग से नहीं गिनते हैं, इसलिए बी सही उत्तर नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अंगों में नहीं आता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ये उसके अंग में आते हैं। तो सी उत्तर नहीं होगा इसका और आंसर इज ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा था? दोस्तों आपको पता होगा, हमने पहला जब प्रश्न देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अगर इतना बड़ा लिखित संविधान लिखा गया है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि टाइम लगा होगा। अपने आप तो ये नहीं हो गया होगा। तो प्रश्न पूछता है कि भारत के संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा था, यानी लिखने में कितना वक्त लगा था। तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों के जाने के जस्ट पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ये असेंबली के इस असेंबली के द्वारा लोग अपने-अपने विचारों को प्रकट करेंगे और फिर संविधान लिखा जाएगा। तो संविधान जो किताब में जो जो भी अंश आया हुआ है, वो उसको लिखने में जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका सबसे बड़ा योगदान है और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी को जो हम कहते हैं कि ये जो हमारे संविधान है उसके शिल्पकार हैं एक तरह से। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जो असेंबली बनाई गई थी 1946 में, उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे और उसको पूरी तरह से बना करके तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो ये आपका उत्तर हो गया। जन गण मन का को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। जन गण मन आप जानते हैं किसे लिखा था? जन गण मन लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं रवींद्रनाथ टैगोर। तो जन गण मन रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो जिस तरह से आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर, उस तरह से राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप किसके पास जाओगे? आप जाते हो सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट भी आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है, लेकिन इसको हम कहते हैं सबसे ऊंचे लेवल पे यही आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि मूल अधिकारों का रक्षक जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न कहता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जो उपाधि है ये प्रेसिडेंट के बनने के पहले थी। तो आपको दोस्तों पता होगा कि हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में। ठीक है, और 47 के बाद जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था तो वो हुआ था 1951-52 में हुआ था, करेक्ट। तो 1951-52 में पहली बार क्या बना? लोकसभा बना और चुनाव के माध्यम से प्रधानमंत्री चुन के आए थे। लेकिन 47 में जब अंग्रेज छोड़ के गए और 47 से लेके 1951-52 तक 4 साल तो देश चला है ना बिना अंग्रेजों के। तो इस 4 साल के दौरान कौन था प्रधानमंत्री, कौन था राष्ट्रपति? इसलिए उस टाइम पर राष्ट्रपति के बजाय हमने गवर्नर जनरल की एक पोजीशन बनाई थी। तो राष्ट्रपति के नियुक्ति के पहले उसके बदले उसके बदले जो भी काम संभालता था उसे हम गवर्नर जनरल कहते थे।
तो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये पहले थे, ये फर्स्ट थे। लेकिन पहले भारतीय कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और आखिरी गवर्नर जनरल थे। इसके बाद कौन आ गया? प्रेसिडेंट की उपाधि आ गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? 42वें संशोधन को, यानी 42nd अमेंडमेंट को लघु संविधान कहा गया है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही रोचक एक जानकारी है और आप इसके बारे में विस्तार से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो अगर किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तन करना है तो उसका अधिकार संसद के पास है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा मिलके ये काम करते हैं। ये कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई भी राज्य की सीमा का परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो लोकसभा राज्यसभा के पास है, यानी संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास और ना ही न्यायालय के पास, और ना ही प्रधानमंत्री अकेले के पास। 10वां क्वेश्चन है, हमारे देश सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश के सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? बहुत आसान है, पंजाब। याद रखो, पंजाब में मिलिटेंसी थी 80 के दशक में, और उस टाइम पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो हमारे देश के पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कब तक रह सकते हैं कार्यकाल में? ये 65 वर्ष तक कार्यकाल में रह सकते हैं, यानी कि अगर आप नियुक्त हुए हैं न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में, तो आप 65 साल तक वहां पर जॉब कर सकते हैं, आपका कार्यकाल रहेगा, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष तक होता है। संविधान 65 वर्ष की उम्र तक होता है, ना कि 65 वर्ष का कार्यकाल। सो 65 वर्ष की उम्र ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको लगेगा कि 65 मतलब 65 ईयर्स तक काम कर सकते हो। 65 अवधि नहीं है, 65 उम्र की अवधि है। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 हैं हमारे पास मूल अधिकार। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पढ़िए आप कि कौन कौन से वो 6 अधिकार हैं। तो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कुल मिला के 6 है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे पास, और ये हमारे शेड्यूल्स के अंदर अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल मिला के वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ना कि राज्यपाल, ना कि प्रधानमंत्री, ना ही उपराष्ट्रपति। सबसे पहला जो सिटीजन होता है देश का वो होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। करेक्ट, 6 इसका उत्तर है। जाते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? भारतीय तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति। याद रखिए, भारतीय सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं का, स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों का जो है वह कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये कहता है कि भारत में कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशन हैं उन सब की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। ज़्यादातर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उच्च सबसे बड़े न्यायाधीश, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और राष्ट्रपति जो ओथ दिलवाता है वो प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति बहुत सारे बड़े बड़े पोजीशंस की नियुक्ति करता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर आंसर राष्ट्रपति ही होगा, अनलेस कुछ अलग हो क्वेश्चन के अंदर। तो 18वां क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? संसदीय रूप का विचार लिया गया है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमारे देश के संविधान बनाने वालों ने सोचा कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है जो हमारे पास पहले से ही था अंग्रेज़ों की वजह से,
वो ब्रिटेन से आया है, उसी को हमने स्वीकारा आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वो कहता है कौन सा अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको एक प्रश्न अच्छे लगे होंगे, रिवीजन में काफ़ी हेल्प हुआ होगा। अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएं और आपका जो जीके है वो एकदम बढ़िया हो जाए।